नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की बेचैनी बढ़ा दिया राहुल गांधी की तैयारी ने। मोदी के खिलाफ बड़ी बगावत। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा भी पल आएगा जो हवा की तरह उड़ा ले जाएगा। कहते हैं ना, तूफान इतनी तेज आता है कि सब कुछ उड़ा ले जाता है, तहस नहस कर जाता है। मोदी की जीवन और राजनीतिक कैरियर में वह पल है। आखिर मोदी की बेचैनी क्यों बढ़ रही है? क्या मोदी को सरकार जाने का डर है, इसके लिए मोदी परेशान है, या फिर राहुल गांधी से डर लगने लगा है? कुछ तो होगा ना। या तो राहुल गांधी से डर लग रहा हो और लग रहा हो कि जनता राहुल गांधी के साथ जा रही है, इसलिए सरकार जाने का डर लग रहा है, या फिर बेचैनी इसलिए लग रही है कि राहुल गांधी जो तैयारी कर रहे हैं और जेनजी युवा पीढ़ी जो उनके साथ आ रहा है और मोदी से दूर जा रहा है। मोदी को सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि 86.8% जनता इनके साथ नहीं है। तो यह सारी कुछ तो रीजन होंगे, वजह है। तो अब ऐसे में मोदी सरकार के अंदर अब जो नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, एस जयशंकर, यह लोग जितने हैं, क्या इन सभी को हटा करके और मोदी कैबिनेट विस्तार करके कुछ संदेश देना चाहते हैं? तो कैबिनेट विस्तार होगा, निश्चित है, क्योंकि 27 का चुनाव आना है। उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोगों को रखना है, जिसे तोड़े हैं बागी सांसदों को, उन्हें भी मिनिस्टर बनाना है, तो पद तो खाली करने पड़ेंगे इन्हें। लेकिन इसी बीच जो नितिन गडकरी और राजनाथ को निपटाने की कोशिश है मोदी सरकार की, इसमें भी बड़ी साजिश की बू नजर आ रही है, जिसको लेकर के बेचैनी इस बात की है कि अगर इन्हें हमने हटाया तो इन्होंने अगर कोई काउंटर फैसला ले लिया। जैसे नितिन गडकरी निकले और नितिन गडकरी बाहर निकलने के बाद में कहते हैं कि देखिए, रोड गड्ढे हो रहे हैं, तो गड्ढे नहीं होंगे तो क्या होंगे जब सरकार 40% कमीशन लेती है। वह बोल सकते हैं, पूरा भरोसा है उनके ऊपर कि वह यह बात बोल सकते हैं। जब वो बोल सकते हैं एथेनॉल पर कि हमसे क्या पूछ रहे हो भाई, हमने पास किया, हमारा मंत्रालय है क्या, हरदीप सिंह पुरी से जाकर के पूछो। तो नितिन गडकरी ये काम नहीं कर सकते क्या? जरूर करेंगे। राजनाथ सिंह के बेटे को सेट करना है, राजनाथ सिंह के बेटे सेट नहीं हो रहे, इसलिए राजनाथ सिंह तो उतना ज्यादा राजनाथ सिंह से नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी दबने और डरने वाले नहीं है, वह बोल देंगे, क्योंकि उनके बेटे राजनीति में नहीं है। तो इस अब बेचैनी यह बढ़ रही है कि जो एक सर्वे आया मोदी सरकार के लिए, और सर्वे में बेचैनी इस बात की रही कि 86.8% की जनता इनके साथ नहीं है, यह सर्वे में आ गया। अब इन सभी के बीच राहुल गांधी का देहरादून का रैली जो छात्रों के साथ, उसके लिए परमिशन न देना, तो छात्रों में एक अलग आक्रोश उसको लेकर के उत्पन्न हुआ, जो सरकार के खिलाफ जाता है। पेपर लीक लगातार हो रहा है। राहुल गांधी जो प्रेजेंटेशन बच्चों के भविष्य को लेकर के दे रहे हैं जगह जगह, यह एक अनोखा प्रचार है। ऐसा आज तक किसी भी नेता ने नहीं किया है। अब यह प्रेजेंटेशन नेता का हो रहा है उन छात्रों के साथ, युवा पीढ़ी के साथ, कि देखो आपका भविष्य क्या है, यह है। आप पढ़ रहे हो, आप क्या चीज पढ़ रहे हो, सीबीएसई पढ़ रहे हो, नीट का तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यह चीजें है आपका। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, वैज्ञानिक बनना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो। आपका खर्च इतना आता है, सरकार बजट इतना देती है,
आपका पेपर लीक हो जाता है। यह प्रेजेंटेशन जो दिया जा रहा है ना, यह उन छात्रों के दिमाग पर सीधा असर कर रहा है कि हां, इस बंदे को या इस व्यक्ति को जानकारी है इस बात का कि सरकार का बजट और छात्रों के परिवार का बजट जो है, और पेपर लीक हो जाता है तो सारा पैसा जहां जा रहा है वहां से गमन हो जा रहा है, वह गमन हो जा रहा है और उसका 1 साल कैरियर खत्म हो जा रहा है। अब यह चीजें उन बच्चों के दिमाग में जब ढुक रही है तो राहुल गांधी एक जननायक की भूमिका में आते जा रहे हैं। वह समर्थन छात्रों का मिल रहा है और मोदी की के लिए जितना छात्र राहुल से जुड़ रहे हैं उसका डबल ट्रिपल जनता मोदी से दूर हो रही है। इसके रीजन समझिए कि राहुल के साथ एक लड़का जुड़ा कि हां, राहुल गांधी सही है, तो वह लड़का नसीब का मारा कहे, तकदीर का मारा कहे या वक्त का मारा कहे, जो भी कह लीजिए, क्योंकि पेपर लीक का शिकार हो रहा है तो वक्त का ही मारा है। दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है कि पेपर लीक पे ही लीक होते जा रहे हैं और रोकने का कोई इसके पास में क्षमता नहीं है। तो उसके परिवार भी दुखी है क्योंकि उसका परिवार उस बच्चे को अपना पेट काट करके दे रहा है, पढ़ाना चाह रहा है। तो फिर जब वह बच्चा बोल रहा है कि यह देखिए राहुल गांधी ने यह चीजें कही, यह तो बिल्कुल सही है, हमारे पैसे तो जा रहे हैं, हमारी मेहनत भी जा रहे हैं और हमारे भविष्य भी खराब हो रहा है, यह सब इस सरकार के वजह से हो रहा है, इस सरकार ने सिस्टम को ऐसा बना दिया है। तो उसके परिवार के लोगों को भी इस सरकार से नफरत होगा क्योंकि उसके बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। तो उसके परिवार के भी 3 लोग जो है, माता पिता या भाई या फिर माता पिता ही हो, तो यह 3 लोग मोदी से दूर हो रहे हैं और राहुल गांधी की तरफ जुड़ रहे हैं। यह समस्या मोदी को डरा रही है। अब ऐसे में जैसा मैंने कहा कि मोदी को बेचैनी बढ़ा दिया राहुल गांधी की तैयारी। यह जो राहुल गांधी की तैयारी है ना, राहुल गांधी की यही तैयारी पूरी कैबिनेट, मोदी कैबिनेट की जो है, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, जो भी हो, सबको बेचैन कर रही है। इसका तोड़ नहीं है और ऐसा प्रेजेंटेशन देने में भाजपा के किसी नेता के पास क्षमता ही नहीं है क्योंकि वह है ही नहीं उतने पढ़े लिखे कि वह ऐसा दे सके। सब वही वाली डिग्री है सबकी, ऊपर से टपकने वाली, ऐसा प्रतीक हो रहा है क्योंकि इनकी ज्ञान जो आते हैं ना वह इस बात के सबूत है। अब ऐसे में क्या मोदी के खिलाफ बड़ी बगावत हो सकती है? अब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हालात और परिस्थितियां हैं वह ऐसी है कि मोदी ने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि मोदी के साथ ऐसे होगा। जो 240 सांसदों वाली बात मैं लगातार कई दिनों से आप दर्शकों के सामने कर रहा हूं, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो घमासान है थोड़ी बाहर आती है तो मीडिया दबा देती है। इस वक्त वह घमासान मोदी के खिलाफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे जैसे सर्वे रिपोर्ट आ रही है या जैसे जैसे इंडिया गठबंधन के घटक दलों को तोड़ करके और 2/3 बहुमत इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, इससे यह विश्वास और भाजपा के अंदर बढ़ता जा रहा है, उन सांसदों के अंदर, कि अब तो 29 में यह सरकार नहीं आने वाली है किसी भी कीमत पर। इसके लिए यह कोशिश किया जा रहा है कि 2029 में एनडीए की सरकार आ जाए या किसी भी तरह से जो डिलिमिटेशन हो उसके हिसाब से जो शेड्यूल बनेगा या 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो एक ही बार में जितनी धांधली कर सकते हैं कर ले। और चुनाव आयोग हमारे पास है, लेकिन जनता ने आपको वोट नहीं किया, एक तरफा चली गई।
तो चुनाव आयोग चोरी करके कहां से लाएगा? कहां से ईवीएम मशीन बदलोगे आप? ईवीएम में जगह भी तो खाली होनी चाहिए, आपको मिलना भी तो चाहिए। और उसके बाद परिणाम अगर गलत हुआ और जनता ने ठान लिया और दौड़ा लिया तो क्या करोगे? उस हद तक, लेकिन उस हद तक भी यह जाने को तैयार है। उसके लिए एक बहुत बड़ी तैयारी भी कांग्रेस द्वारा भी तैयारी कर रहे हैं कि आपका वोट आप ही के, उसकी रक्षा भी करनी है। यानी कि जो वोट देगा वही उस वोट की रक्षा भी करेगा। फिर तो यह किसी के बस की नहीं है, फिर तो किसी अधिकारी के बस की नहीं है गड़बड़ कर देते। इस हद तक बात पहुंच गई है देश के अंदर। यह रिपोर्ट सरकार को हिला रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ओरिजिनल भाजपाई या आरएसएस के लोग हैं, अब यानी कि नरेंद्र मोदी जाते जाते पूरी भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके जा रहे हैं। जैसे 1980 में जनसंघ को समाप्त करके और भारतीय जनता पार्टी बना, क्योंकि जनसंघ बदनाम हो गया था। तो फिर अब कहीं ऐसा ना हो कि 29 के बाद भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके कुछ और नाम रखा जाए। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी वक्त और समय आ सकता है। इन सभी के बीच में मोदी को सरकार जाने का डर राहुल गांधी से ज्यादा लगने लगा है। और भाजपा में जो बगावत की बात कही जा रही है, तो 136 सांसद अब इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य इन्होंने खत्म कर दिया और 12 सालों में उन्हें कभी ऊपर आने का मौका नहीं दिया। और इसलिए वह भाजपाई और भी गुस्सा है कि पार्टी को भी खत्म कर दिया पूरी तरह से, बदनाम भी कर दिया पूरी तरह से, और संवैधानिक ढांचों को तबाह कर दिया और मौका तक नहीं दिया। जिसने पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया, यह बगावत उन लोगों के अंदर है। तो कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के पहले मोदी को उठा करके फेंक दिया जाए, मोदी सरकार को गिरा दे। इसके लिए मोदी जो या इंडिया गठबंधन के घटक दलों को तोड़ फोड़ किया जा रहा है, यही वजह है कि डिलिमिटेशन किसी भी तरह करके वन नेशन वन इलेक्शन वाला काम कर दिया जाए कि ताकि बचा जाए। लेकिन इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें सभी के सभी अधिकारी हों, चुनाव आयोग हों, यह सब के सब मिले हुए हैं, क्योंकि इस देश को लूटने में सब शामिल रहे हैं। और इनके अंदर, मोदी के अंदर यह समा गया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो चाहे मोदी हो, शाह हो, चाहे कोई भी हो, किसी को यह शख्स छोड़ेगा नहीं। संविधान संशोधन करके सबको खींच करके और जेल में डालेगा। फिर ऐसा अगर साबित हो गया तो मोदी का पूरा कार्यकाल इनका खत्म हो जाएगा, वो कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, वह रिकॉर्ड से ब्लैक कर दिया जाएगा और उसकी सजा इन्हें होगी धोखा देने का, यानी कि देशद्रोह वाली धाराएं इनके ऊपर हो सकती है, उससे भी बड़ा हो सकता है। इस हालत में यह लोग आ गए, यह डर अब इन लोगों को सता रहा है। इसलिए क्षेत्रीय दलों को खत्म करो कि कांग्रेस मजबूत ना हो सके, लेकिन अनजाने में गलती मोदी ने कर दी। इन क्षेत्रीय दलों को और इंडिया गठबंधन वालों को तोड़कर कांग्रेस की वह राह आसान कर दी जो कांग्रेस नहीं कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस संविधान और लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। वह किसी पार्टी को तोड़ना और किसी पार्टी की सरकार गिरा देना यह काम नहीं करती है। तो जनता के बीच यह संदेश गया है कि कांग्रेस की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी या उसके पहले जो सरकारें कांग्रेस की थी, उस वक्त तो रोजगार भी मिलता था, पेंशन भी मिलता था, सब कुछ मिलता था, सुविधाएं भी मिलती थी। लेकिन आज तो न रोजगार मिल रहा है, न सुविधा मिल रही है, और बल्कि पूरे देश को दौड़ा रहा है, कभी वोटर लिस्ट में दौड़ा रहा है, कभी कुछ में, कभी कुछ में।
तो यह समस्या भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार होती जा रही है और इन सब चीजों से मोदी की बेचैनी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि राहुल गांधी डर नहीं रहे। राहुल डर नहीं रहे तो इनको डर लगने लगा है और यही डर इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। अब इसमें भी दो चीजें हैं कि इसमें कहा यह जा रहा है कि भाजपा के कुछ लोग अंदर से इंफॉर्मेशन राहुल गांधी को दे रहे हैं। अब मोदी को वह भी नहीं चाहते। यह जो ताकत मोदी को मिल रही है या ब्यूरोक्रेसी के अंदर से जो ईमानदार छवि के हैं वह जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या चुनाव आयोग के अंदर भी कुछ अधिकारी है जो अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अति हो गई, वह जो जानकारी दे रहे हैं, यह जो जानकारियां अंदर के पीएमओ के अंदर से जानकारियां जो राहुल गांधी तक पहुंच रही है, आधिकारिक तौर पर भी जिसकी चर्चा राहुल गांधी ने कर दी है, वह इस सरकार को अंदर अंदर और खाई जा रही कि यह जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वह रिपोर्ट्स मोदी को कौन ले आकर दे रहा है? अमित शाह को भाजपा वाले दे रहे हैं? जी नहीं, वह ब्यूरोक्रेसी दे रही है। उन्हीं की वजह से भाजपा वालों को पता चल रहा है। तो यह जो इन्हीं के लोग इनको रिपोर्ट दे रहे हैं कि यह अब कांग्रेस की तरफ जा रहा है झुकाव सीधा, तो यह कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को तोड़ दो तो कांग्रेस कमजोरी, कांग्रेस और मजबूत हो जा रही है। लोग क्षेत्रीय दलों को अस्वीकार कर दे रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा अब क्षेत्रीय दलों का वजूद नहीं रहेगा। सबने धोखा दिया है देश को और अपने अपने राज्यों में। तो अब ऐसे में यह सरकार बहुत बड़े संकट में फंस गई है और बहुत बड़े संकट का सामना भी इसे करना पड़ रहा है। देखना यह होगा कि और कितने दिन यह झेल पाती है सरकार। लेकिन 29 तो ठीक है, 29 तक तो रह जाए, लेकिन 29 के बाद यह सरकार फिर दोबारा अब रिपीट नहीं करने वाली है। राहुल गांधी ने वह तैयारी कर दी है, यही मोदी के बेचैनी का कारण हो गया और मोदी कैबिनेट का कि अब क्या होगा, अगर हम सत्ता में नहीं है तो हमारा क्या होगा, हम कैसे बचेंगे, या अपने बचने का रास्ता आप तलाश रहे। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।